हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर। मैं हूँ दिव्या वर्मा। तो इस वीडियो में ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड 150 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबी भी है क्योंकि 1 घंटे से ऊपर की वीडियो है, तो आप लगातार स्क्रीन पर अपनी नज़रें बनाए रखेंगे जिससे आप परेशान भी हो सकते हैं। तो थोड़ा गैप लेकर देखिएगा इस वीडियो को और आप कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि जो क्वेश्चन के बीच में आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं उन्हें नोट डाउन करते रहिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हैं। मैंने देखा है व्यूज़ होते हैं 100-150 और लाइक कितने होते हैं 2 या 3। यार, लाइक करने में आपका कितना टाइम चला जाता है। ना तो आपका कोई टाइम लगता है, ना ही कोई पैसा लगता है। वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन होता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कलाकृति में भोग का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है इसके ए प्रसाद, बी आकृति, सी खाद्य सामग्री, डी कृति में प्रयोग की गई सामग्री। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, कृति में प्रयोग की गई सामग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 2, शिल्प का संबंध किससे है। ठीक है, शिल्प का संबंध किससे है। ऑप्शन है इसके ए मूर्ति से, बी भित्ति से, सी रचना विधि से, डी भाव से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रचना विधि से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, षडंग का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। षडंग का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है। ऑप्शन है इसके ए अवनींद्र नाथ ठाकुर, बी जयदेव, सी वात्स्यायन, डी यशोधर पंडित। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यशोधर पंडित। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, षडंग का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है, तो यशोधर पंडित ने। ठीक है, यशोधर पंडित ने जो इन्होंने टीका लिखी थी, ठीक है, कामसूत्र की टीका लिखी थी, उसमें इन्होंने षडंग का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं, कौन सा तत्व षडंग में नहीं है। इनमें से कौन सा तत्व षडंग में शामिल नहीं है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, फिर अभी षडंग भी डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन ए प्रमाण, बी लावण्य, सी अंतराल, डी रूपांकन। ठीक है, तो देखिए षडंग में कौन कौन से अंग होते हैं। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए षडंग में अंतराल कहीं नहीं आया है, तो अंतराल ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये षडंग का तत्व नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5, 9 रसों में रसराज किस रस को माना गया है। यानी कि 9 रसों में जो रसराज है, ठीक है, वो किसे माना गया है। ऑप्शन है इसके ए श्रृंगार, बी हास्य, सी वीर, डी करुण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार को रसराज कहते हैं, यानी कि सभी रसों का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6, 16 ताल में आकृति किसकी होती है। 16 ताल में आकृति किसकी होती है। ऑप्शन है इसके ए मानव, बी देवता, सी राक्षस, डी वामन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राक्षस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7, नाट्य शास्त्र के अनुसार भावों की संख्या कितनी है। नाट्य शास्त्र में कितने भावों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, या फिर नाट्य शास्त्र के अनुसार भावों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है इसके ए 8, बी 9, सी 6, डी 11। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8, षडंग में अनुपात के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है इसके ए लावण्य योजना, बी रूप भेद, सी भाव, डी प्रमाण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी प्रमाण। ठीक है, प्रमाण का अर्थ क्या होता है कि जो आप आकृति बना रहे हैं
उसका क्या अनुपात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9, कलाओं में सादृश्य का क्या अर्थ है। ऑप्शन है इसके ए रेखा सादृश्य, बी रूप सादृश्य, सी आकृति सादृश्य, डी वर्ण सादृश्य। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूप सादृश्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10, दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है इसके ए खाली समय, बी रिक्त स्थान, सी मध्यांतर, डी भरा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिक्त स्थान। ठीक है, यानी कि खाली जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11, हैचिंग किसे कहते हैं। ऑप्शन है इसके ए बिंदुवर्तना, बी गोलावर्तना, सी रेखावर्तना, डी पत्रवर्तना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी रेखावर्तना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12, स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत के प्रदाता का क्या नाम है। यानी कि स्वर्णिम विभाजन जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है इसके ए टैगोर, बी रेम्ब्रा, सी अरस्तु, डी यूक्लिड। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यूक्लिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13, चित्र में कर्णवत रेखाएं क्या भाव दर्शाती हैं। कर्णवत रेखाएं कैसी होती हैं? तिरछी रेखा। ठीक है, इस तरीके की कर्णवत रेखा। ऑप्शन है इसके ए उलझन, बी शीघ्रता, सी नियति, डी गति। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10, सूर्य के वर्णपट के रंगों का सही क्रम है। सूर्य के वर्णपट के रंगों का सही क्रम क्या है? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए, देखिए इसमें आपको ऐसे बता देते हैं, सूर्य के जो वर्णपट के रंग होते हैं वो होते हैं विवग्योर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ये आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, देखिए विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 15, वर्गाकार आकृति किस भाव की प्रतीक होती है। वर्गाकार आकृति किस भाव की प्रतीक होती है। ऑप्शन है इसके ए समतल, बी चंचलता, सी गति, डी स्थायित्व। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी स्थायित्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 16, जेनर पेंटिंग किसे कहते हैं। जेनर पेंटिंग किसे कहते हैं। ऑप्शन है इसके ए लोक जीवन का चित्रण, बी अधार्मिक चित्रण, सी साधारण चित्रण, डी धार्मिक चित्रण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लोक जीवन का चित्रण। ठीक है। जेनर पेंटिंग का मतलब होता है सामान्य जनजीवन का जो चित्रण किया जाता है उसे ही जेनर पेंटिंग कहते हैं। ठीक है। सामान्य जनजीवन का मतलब होता है जो डेली दिनचर्या के काम होते हैं, जैसे कि फल बेचने वाली या फिर मछली बेचने वाली। ठीक है, खाना बनाना, झाड़ू लगाना। ठीक है, तो यही सामान्य जनजीवन के काम होते हैं। तो इन्हीं को चित्रित करना क्या कहलाता है? लोक जीवन का चित्रण या फिर जेनर पेंटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा तत्व आकृति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है इसके ए वर्ण, बी काल, सी रेखा, डी ताल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काल। ठीक है, काल का मतलब क्या होता है? समय। तो इसका आकृति से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 18, सुलिपि कला यानी कि कैलीग्राफी किसकी शैली है। ऑप्शन है इसके ए लिखने की, बी छपाई करने की, सी चित्रण की, डी बनाने की। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लिखने की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 19, एक रंग में बने चित्र को क्या कहते हैं। यानी कि कोई भी चित्र है वो एक ही रंग के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग करके उस चित्र को बनाया गया है, तो उस चित्र को क्या कहा जाएगा।
ऑप्शन है इसके ए कलरलेस, बी रूपांकन, सी ब्लैक एंड वाइट, डी मोनोक्रोम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोनोक्रोम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20। चित्रकला में कलम शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन है इसके ए रूपांकन, बी शैली, सी कटी हुई छोटी टहनी, डी लेखनी या तूलिका। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शैली। ठीक है, शैली को ही कलम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने जब पहाड़ी शैली पढ़ी होगी तो उसमें कई बार कलम शब्द का भी प्रयोग आया, जैसे कांगड़ा कलम। आपने कांगड़ा कलम जो है वो पढ़ा होगा, तो कलम का मतलब होता है शैली से। ठीक है, शैली ना लिखकर वहाँ पर कलम का प्रयोग किया जाता है, तो कलम का जो कलम शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? शैली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 21। केस, पर्वत, सर्प, लहरें आदि रूपों में किस प्रकार की रेखा बनाते हैं? ठीक है, केस जो है वो कैसे बनते हैं? लहराते हुए। पर्वत भी इसी तरीके के होते हैं, सर्प भी वैसे ही बनता है। ठीक है, जब सर्प चलता है तो कैसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनती है, और लहरें वो भी ऐसे ही होती हैं। तो कौन सी रेखा होगी? सरल? बिल्कुल नहीं, सरल रेखा होती है ऐसे। क्या सर्प ऐसे होता है? नहीं होता। कैसे होता है? इस तरीके से। ऐसे पर्वत भी होते हैं। कोणीय रेखा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी लहरदार। ठीक है, जो इस तरीके की रेखा होती है इन्हें कहते हैं लहरदार रेखा। ठीक है, केस भी ऐसे बनते हैं, पर्वत भी बनते हैं, सर्प, लहरें सभी इसी रेखा के द्वारा बनाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 22। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है इसके ए पारदर्शी, बी अर्धपारदर्शी, सी समतल, डी अपारदर्शी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अपारदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 23। भित्ति चित्रण में किस प्रकार के रंग उत्तम माने जाते हैं? भित्ति चित्रण यानी कि जो दीवार पे चित्रकारी की जाती है उसी को भित्ति चित्रण कहते हैं। ऑप्शन है इसके ए धात्विक, बी वानस्पतिक, सी लौह, डी रासायनिक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए धात्विक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 24। कौन सी कला त्रिआयामी नहीं है? ठीक है, कौन सी कला त्रिआयामी नहीं है, यानी कि 3 डायमेंशनल नहीं है? ऑप्शन है इसके ए वास्तुकला, बी चित्रकला, सी मूर्तिकला, डी सभी। देखिए, त्रिआयामी का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी चित्रकला। ठीक है, चित्रकला में आप जो उसकी मोटाई होती है, उभार जो होता है, उसे आप दर्शा सकते हैं, लेकिन वास्तविक उभार उसमें नहीं होता है। ठीक है, बाकी मूर्तिकला में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती हैं, वास्तुकला में भी होती हैं, इसलिए आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी चित्रकला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 25। ग्लेजिंग में किस माध्यम का प्रयोग होता है? ऑप्शन है इसके ए जल, बी तारपीन का तेल, सी अलसी का तेल, डी वार्निश। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी वार्निश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 26। हमें घन में कितने फलक दिखाई देते हैं? घन जो है उसमें हमें कितने फलक दिखाई देते हैं? जैसे इस प्रकार से घन बनता है, तो इसमें देखिए आप लोग कितने फलक आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपका घन हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको एक ऊपर का फलक दिखाई दे रहा है, एक सामने का दिखाई दे रहा है, और एक ये वाला। तो कितने फलक दिखाई दे रहे हैं? 3। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए 3। ठीक है, और बाकी के जो हैं फलक वो आपके वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो क्या है? इनके पीछे हैं। ठीक है, एक इधर है, एक इधर है, और एक नीचे है। तो 3 फलक आपको दिखाई देते हैं और 3 फलक दिखाई नहीं देते। ठीक है, घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। ठीक है, आपने लूडो खेला होगा, उसमें जो पासा होता है वो घनाकार होता है, तो उसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, जिसमें से आप जब से रखेंगे तो आपको 3 फलक दिखाई देंगे और 3 फलक दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 27। गीली भित्ति पर चित्रण करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इसके ए फ्रेस्को ब्यूनो, बी फ्रेस्को सेस्को, सी वेट पेंटिंग, डी जयपुर फ्रेस्को। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फ्रेस्को ब्यूनो। ठीक है, फ्रेस्को सेस्को जो होता है
वो सूखी भित्ति पर चित्रण की विधि होती है और फ्रेस्को ब्यूनो जो है वो गीली भित्ति पर चित्रण करने की विधि है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फ्रेस्को ब्यूनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 28। प्रकाश तथा अंधेरे का प्रभाव दिखाने के लिए किस तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है इसके ए, लाइट एंड शेड, बी, लाइट एंड डार्क, सी, क्यूरस्क्यूरो, डी, लाल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्यूरस्क्यूरो। ठीक है, छाया प्रकाश दिखाने की जो तकनीकी है उसे कहते हैं क्यूरस्क्यूरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 29। बल का विचार किसमें किया जाता है? ऑप्शन है इसके ए, रंगों में, बी, धरातल में, सी, तैल, डी, आकृति में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रंगों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 30। नारंगी किसका पूरक रंग है? ऑप्शन है इसके ए, लाल, बी, पीला, सी, नीला, डी, बैंगनी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीला। ठीक है, नीले का पूरक क्या है? नारंगी। ठीक है, देखिए पूरक रंग याद रखने के लिए आपको मैं एक टेक्निक बताती हूँ। जैसे आपके प्राथमिक रंग कितने हैं? लाल, ठीक है, लाल, पीला और नीला। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए जरा। आपके पूरक रंग कितने हैं? ऐसे लिखिए, रेड, ब्लू और येलो। ठीक है, अब आपको पूरक रंग निकालने हैं, जैसे कि आपको येलो का निकालना है। ठीक है, येलो का पूरक क्या होगा? तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, जो रेड और ब्लू से मिलकर बना होगा वो येलो का पूरक होगा। जैसे रेड और ब्लू को मिलाने से क्या बनता है? बनता है बैंगनी। ठीक है, तो बैंगनी जो है वो आपका येलो का पूरक होगा, यानी कि पीले का। ठीक है, और रेड का क्या होगा? तो रेड को छोड़ दो और बाकी दोनों को मिक्स करो, यानी कि येलो को और बैंगनी को, तो क्या बनेगा? हरा, यानी ग्रीन। तो ग्रीन जो आपका है, ग्रीन, वो रेड का पूरक होगा। ठीक है, लाल का। अब देखिए ये ब्लू का पूरक क्या होगा? ब्लू रंग का। तो देखिए ब्लू को छोड़ दीजिए, बाकी इन दोनों को मिक्स करिए, रेड और येलो, क्या बनेगा? नारंगी। तो नारंगी का पूरक क्या हो गया? ब्लू, यानी कि बैंगनी। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। जिस रंग को मिलाने से, यानी कि किन्हीं दो रंगों को मिलाने से तीसरा रंग बनता है। ठीक है, अब दो रंगों को जब मिलाएंगे तो एक रंग तो बचेगा आपका प्राथमिक में, तो वो बने हुए रंग का पूरक हो जाता है। पूरक या फिर विरोधी कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर। विकास व प्रजनन का प्रतीक कौन सा रंग है? विकास और प्रजनन का प्रतीक कौन सा रंग है? ऑप्शन है इसके ए, लाल, बी, पीला, सी, नीला, डी, हरा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, हरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 32। लय का संबंध किससे है? ऑप्शन है इसके ए, रेखा, बी, भाव, सी, गति, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 33। इनमें से कौन सा वर्ण उष्ण नहीं है, यानी कि गर्म नहीं है? उष्ण का मतलब क्या होता है? हॉट, यानी कि गर्म नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, ए, पीला, बी, लाल, सी, नारंगी, डी, नीला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, नीला। ठीक है, और ऊपर के तीनों रंग जो हैं, पीला, लाल, नारंगी, तीनों ही गर्म रंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 34। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन है इसके ए, हिंदी, बी, संस्कृत, सी, फारसी, डी, उर्दू। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत। ठीक है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 35। कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ऑप्शन है इसके ए, कलम, बी, कल, सी, दोनों से, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, कल से। ठीक है, कल धातु से कला की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 36। लाल रंग के प्रकाश में कौन से रंग की वस्तुएं काली प्रतीत होंगी? लाल रंग के प्रकाश में किस रंग की वस्तुएं काली प्रतीत होंगी? ऑप्शन है इसके ए, लाल रंग की, बी,
नीले रंग की, सी कत्थई रंग की, डी हरे रंग की। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी हरे रंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 37। कला सत्य की अनुकृति है, कथन किसका है? कला सत्य की अनुकृति है, ये जो कथन है ये किसने दिया? ऑप्शन है इसके ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी प्लेटो, सी क्रोचे, डी हीगेल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 38। हीगेल ने किस कला को निम्न श्रेणी में रखा है? यानी कि किस कला को इन्होंने सबसे निम्न बताया है? ठीक है, ऑप्शन है इसके ए चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी स्थापत्य कला, डी काव्य कला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्थापत्य कला। ठीक है, हीगेल ने स्थापत्य कला को सबसे निम्न श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 39। कला कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है इसके ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2। ठीक है, कौन कौन सी कलाएं होती हैं? एक तो होगी उपयोगी कला, दूसरी ललित कला। ठीक है, तो कलाएं दो प्रकार की होती हैं, ललित कला और उपयोगी कला। अब फिर इनके आगे और भी भाग किए गए हैं। ठीक है, उनसे यहाँ पे मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल पूछा गया था कला कितने प्रकार की होती हैं, तो कला दो प्रकार की होती हैं, ललित कला और उपयोगी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 40। हीगेल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हीगेल ने किस कला को निम्न माना है, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर था स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य कला या फिर वास्तुकला। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि हीगेल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है? ऑप्शन है इसके ए काव्य कला, बी मूर्तिकला, सी चित्रकला, डी स्थापत्य कला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए काव्य कला। ठीक है, काव्य कला को हीगेल ने श्रेष्ठ माना है और स्थापत्य कला को इन्होंने निम्न माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 41। वॉश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? जो आपकी वॉश पेंटिंग होती है जो जल में डुबाकर बनाई जाती है, ठीक है, उसी को वॉश पेंटिंग कहते हैं। तो उसमें जल में पेंटिंग को कितनी बार डुबाना चाहिए? ऑप्शन है इसके ए 2 बार, बी 3 बार, सी 8 बार, डी आवश्यकता अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आवश्यकता अनुसार। ठीक है, जितनी आपको आवश्यकता है उतनी बार आप पेंटिंग को पानी में डुबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 42। रैपिड स्केच किसे कहते हैं? ऑप्शन है इसके ए कोलाज, बी ईजल, सी फास्ट स्केच, डी फ्रोताज। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फास्ट स्केच। ठीक है, रैपिड स्केच यानी कि फास्ट स्केच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 43। लाइट टू डार्क किया जाता है, यानी कि हल्के से गहरे की तरफ किसमें कार्य किया जाता है? ए तैल रंग में, बी जल रंग में, सी टेम्परा में, डी पेस्टल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जल रंग में। ठीक है, जल रंग में पहले लाइट वर्क किया जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे उसे डार्क किया जाता है, और तैल रंग में एकदम अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें डार्क टू लाइट रंगों का प्रयोग किया जाता है, पहले डार्क करते हैं फिर उसी को लाइट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र माध्यम नहीं है? आर्द्र यानी कि पानी वाला। ठीक है, कौन सा माध्यम आर्द्र नहीं है? ऑप्शन है इसके ए जल रंग, बी टेम्परा, सी वॉश, डी पेस्टल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पेस्टल, और ऊपर के तीनों जो हैं वो तीनों ही आर्द्र माध्यम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 45। यहाँ पे डॉटेड दी गई हैं। का आविष्कार आइक बंधुओं ने किया? किसका आविष्कार आइक बंधुओं ने किया? चलिए देखते हैं। ऑप्शन है इसके ए तैल रंग, बी छापा कला, सी जल रंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जल रंग। ठीक है, जल रंगों का आविष्कार किसने किया था? आइक बंधुओं ने। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, जल रंगों का आविष्कार आइक बंधुओं ने किया, या फिर जल रंगों की खोज आइक बंधुओं ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 46। टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है इसके ए गोंद, बी ग्लिसरीन, सी अंडा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है,
टेम्परा में पायस के लिए तीनों का ही प्रयोग किया जाता है, गोंद, ग्लिसरीन, अंडा, तीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब पायस क्या होते हैं? तो पायस होते हैं वे जो रंगों को बांधे रखते हैं। ठीक है, रंगों को क्या करते हैं? बांधे रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 47, फ्रेस्को सेस्को व फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक होती है। ऑप्शन है इसके ए ग्लास चित्रण, बी मैट चित्रण, सी एब्रीसीट, डी म्यूरल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी म्यूरल। ठीक है, जो फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक जो होती है वो म्यूरल जो होते हैं, म्यूरल बनाने की होती है। म्यूरल यानी कि भित्ति चित्रण। ठीक है, भित्ति चित्रण की ये टेक्निक है फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को ब्यूनो। फ्रेस्को सेस्को यानी कि सूखी भित्ति पर चित्रकारी की जाती है और फ्रेस्को ब्यूनो यानी कि गीली भित्ति पर चित्रण किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 48, तैल चित्रण के लिए सर्वोत्तम भूमि है, यानी कि जो आपके तैल चित्रण से जो पेंटिंग बनाई जाती है उसके लिए सर्वोत्तम भूमि क्या है, यानी किस पर तैल चित्रण का वर्क सबसे अच्छा माना जाता है। तो ऑप्शन है इसके ए काष्ठ फलक, बी भित्ति, सी कैनवास, डी बोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कैनवास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 49, जल रंगों में मोम मिलाकर चित्रण करना कहलाता है। जल रंगों में मोम को मिलाकर चित्रण करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है इसके ए ग्वास, बी बाटिक, सी एनाकास्टिंग, डी ग्लास चित्रण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एनाकास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 50, तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तैल होता है, यानी कि तैल चित्रण के लिए आप किस तेल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है इसके ए सरसों का तेल, बी अलसी का तेल, सी अखरोट का तेल, डी सोया का तेल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अलसी का तेल। ठीक है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर रहेगा बी अलसी का तेल। तैल चित्रण में अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 1, सडंग का पहला अंग कौन सा है? सडंग का पहला अंग कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पर ए वर्णिका भंग, बी भाव, सी रूप भेद, डी प्रमाण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है सी रूप भेद। ठीक है, सडंग में 6 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूप भेद जो पहला अंग है, फिर प्रमाण, भाव, लावण योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। ठीक है, तो ये सारे सडंग के अंग होते हैं और पहला अंग क्या है? रूप भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2, इम्पेस्टो से चित्रण कार्य प्रारंभ किया। इम्पेस्टो से चित्रण कार्य किसने प्रारंभ किया था, या फिर इम्पेस्टो की जो खोज है किसने की? ऑप्शन है यहाँ पर ए टर्नर ने, बी विंची ने, सी जॉन ब्रिट बाय ने, डी डोमिए ने। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉन ब्रिट बाय। ठीक है, इम्पेस्टो के जनक कौन है? जॉन ब्रिट बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, चिरास्क्यूरो तकनीक से चित्रण प्रारंभ किया। चिरास्क्यूरो तकनीक से चित्रण किसने प्रारंभ किया, या फिर ऐसे कह लीजिए कि चिरास्क्यूरो तकनीक की खोज किसने की। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन है यहाँ पर ए तिशिया ने, बी एंजेलो ने, सी विंची ने, डी रेम्ब्रा ने। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी विंची ने। ठीक है, चिरास्क्यूरो तकनीक की खोज किसने की? विंची ने। विंची का फुल नाम क्या है? लियोनार्दो दा विंची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4, तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने में विख्यात भारतीय चित्रकार। तैल चित्रण से चित्र बनाने में कौन से भारतीय चित्रकार विख्यात हैं, या फिर किस भारतीय चित्रकार ने तैल चित्रण से चित्रण कार्य किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर ए राजा रवि वर्मा, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी ई.वी. हैवेल, डी असित कुमार हल्दर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा। ठीक है, तैल चित्रण के जनक कौन है? राजा रवि वर्मा। ठीक है, तैल चित्रण की खोज किसने की थी? राजा रवि वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5, तैल रंग में, फिर यहाँ पे डॉटेड है, चित्रण किया जाता है। ऑप्शन है इसके ए प्रकाश से छाया की ओर, बी प्रकाश, सी छाया से प्रकाश की ओर, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, छाया से प्रकाश की तरफ। तैल चित्रण में जब कार्य किया जाता है तो पहले डार्क कलर लगाए जाते हैं और फिर लाइट किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि डार्क टू लाइट। तैल रंग से जब चित्रकारी करते हैं तो डार्क टू लाइट रंगों का प्रयोग करते हैं या फिर छाया से प्रकाश की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6। सबसे हार्ड पेंसिल होती है, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? ऑप्शन है यहाँ पर ए 2H, बी 4H, सी 6B, डी 8B। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो H और B दिए हैं इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। H का मतलब होता है हार्डनेस, यानी कि पेंसिल कितना ज़्यादा कठोर है, और B का मतलब होता है ब्लैकनेस, यानी कि पेंसिल कितना ज़्यादा गहरी चलेगी, उसको चलाने पर कितना ज़्यादा गहरी चलती है। तो आपसे पूछा गया है हार्डनेस, यानी कितनी कठोर है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4H, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7। ऑस्टवाल्ड के वर्ण चक्र में कितने वर्ण प्रस्तुत किए गए? ऑस्टवाल्ड ने कितने वर्णों के वर्ण चक्र प्रस्तुत किए? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए 8, बी 9, सी 6, डी 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8, ठीक है। ओस्टवाल्ड ने अपने वर्ण चक्रों में 8 रंग प्रस्तुत किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8। रेखा कितने आयामी होती है? रेखा कितने आयामी होती है? ऑप्शन है यहाँ पर ए 3, बी 4, सी 2, डी 1। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9। रौद्र रस का रंग क्या है? रौद्र रस का रंग क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर ए नीला, बी लाल, सी पीला, डी काला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10। विश्व में लिथोग्राफी प्रेस की खोज की? विश्व में लिथोग्राफी प्रेस की खोज किसने की थी? ऑप्शन है यहाँ पर ए गुटेनबर्ग, बी न्यूटन, सी राजा रवि वर्मा, डी आलोइस सिनफेल्डर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अलोइस सिनफेल्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11। भारत में सेरेग्राफी का प्रयोग किसने किया? भारत में सेरेग्राफी का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है यहाँ पर ए राजा रवि वर्मा, बी KG सुब्रमण्यम, सी MF हुसैन, डी पिकासो। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी KG सुब्रमण्यम, ठीक है। भारत में सेरेग्राफी का प्रयोग किसने किया? KG सुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12। किसी लकड़ी की सीट पर चित्र रंग करके प्रिंट लिए जाने को कहते हैं? किसी लकड़ी की सीट पर चित्र रंग करके प्रिंट लिए जाने को कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर ए सेरेग्राफी, बी लिनोकट, सी वुडकट, डी एचिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी वुडकट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13। चित्र में कुंडलित रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? चित्र में कुंडलित रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? कुंडलित यानी कि इस प्रकार की रेखाएं, ठीक है, इन्हें कुंडलित रेखाएं कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर ए प्रकाश, बी महत्वाकांक्षा, सी लयपूर्ण गति, डी दिव्यता। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लयपूर्ण गति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 14। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता है? भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता है। ऑप्शन है यहाँ पर ए वर्ण, बी आकृति, सी लय, डी रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रेखा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 15। एचिंग में छपाई के वक्त कागज कैसा होना चाहिए? एचिंग में छपाई के वक्त कागज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है ए कैनवास, बी ताड़पत्र, सी किंचित नम, डी सियालकोट कागज। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी किंचित नम, यानी कि थोड़ा सा नम होना चाहिए कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 16। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे?
भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? ऑप्शन है यहाँ पर ए आनंदवर्धन, बी भरत मुनि, सी अभिनव गुप्त, डी वात्स्यायन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भरत मुनि। ठीक है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 17। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्रण अजंता की किस गुफा में हुआ है? विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्रण अजंता की किस गुफा में हुआ है? गुफा संख्या 1 में, या फिर गुफा संख्या 2 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 10 में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गुफा संख्या 1 में। ठीक है, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्रण किस गुफा में हुआ है? गुफा संख्या 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 18। नौ बंगाल शैली किसकी देन है? नौ बंगाल शैली किसकी देन है? ऑप्शन है यहाँ पर ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी यामिनी राय, सी नंदलाल बसु, डी असित कुमार हल्दर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नंदलाल बसु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 19। लिथोग्राफी के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है? लिथोग्राफी के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर ए चूना पत्थर, बी काला पत्थर, सी बलुआ पत्थर, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर ए हल्के, बी गहरे, सी सफ़ेद, डी काले। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गहरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 21। लाल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन है यहाँ पर ए पराक्रम, बी प्रेम, सी शांति, डी ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है, लाल रंग पराक्रम का भी प्रतीक है और प्रेम का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 22। तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने में विख्यात भारतीय चित्रकार हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चलिए देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर ए अवनींद्रनाथ, बी राजा रवि वर्मा, सी ई.वी. हैवेल, डी नंदलाल बोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा। ठीक है, तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने में विख्यात भारतीय चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 23। रिलीफ इंटैग्लियो फ्लैट किस कला की तकनीकी मानी जाती हैं? रिलीफ इंटैग्लियो फ्लैट किस कला की तकनीकी मानी जाती हैं? ऑप्शन है यहाँ पर ए कोलाज, बी म्यूरल, सी फ्रोताज, डी ग्राफिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्राफिक्स। ठीक है, रिलीफ इंटैग्लियो फ्लैट ये तीनों ही तकनीक ग्राफिक्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 14। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन यानी कि सबसे बार ये चित्र कहाँ पर बनाया गया? ऑप्शन है यहाँ पर ए वस्त्र पर, बी ताड़पत्र पर, सी भित्ति पर, डी कागज पर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भित्ति पर। ठीक है, ये जो आपका चित्र है पद्मपाणि अवलोकितेश्वर अजंता की गुफा संख्या 1 में बनाया गया है। और कहाँ बनाया गया है? भित्ति पर यानी कि दीवार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 25। अंग्रेजी शब्द फोटोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। ऑप्शन है यहाँ पर ए फिल्म, बी छायांकन, सी प्रकाश, डी चलचित्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी छायांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 26। हिरोंजी किस रंग को कहते हैं? हिरोंजी किस रंग को कहते हैं? चलिए देखते हैं। ऑप्शन है इसके ए पीला, बी नीला, सी हरा, डी लाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाल। ठीक है, हिरोंजी लाल रंग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 27। सूखी भित्ति पर चित्रण की विधि को क्या कहते हैं? सूखी भित्ति पर चित्रण की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर ए फ्रेस्को ब्यूनो, बी फ्रेस्को सेस्को, सी वेट पेंटिंग, डी जयपुर फ्रेस्को। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रेस्को सेस्को। ठीक है,
सूखी भित्ति पर चित्रण करने की विधि को कहते हैं फ्रेस्को सेस्को और गीली भित्ति पर चित्रण करने की विधि को कहते हैं फ्रेस्को ब्यूनो। ध्यान रखिएगा दोनों को, ठीक है। देखिए आप ऐसे ध्यान रखिए, फ्रेस्को दोनों में है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिए, सूखी भित्ति यानी कि सा इसमें भी है और सा सेस्को में भी है, तो सूखी भित्ति वाला हो गया फ्रेस्को सेस्को। बचा कौन सा? गीली भित्ति वाला, तो वो हो गया फ्रेस्को ब्यूनो, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वैसे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि गीली भित्ति वाला कौन है और सूखी भित्ति वाला कौन है, तो ऐसे आप लोग अपने माइंड में रखेंगे कि इसमें भी सा है, सूखी में भी, और सेस्को में भी सा है। तो सूखी वाला हो गया फ्रेस्को सेस्को और गीली वाला हो गया फ्रेस्को ब्यूनो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 28। आदिमानव रंगों में मिलाता था। आदिमानव रंगों में क्या मिलाता था? ऑप्शन है यहाँ पर ए जल, बी सरस, सी पशुओं की चर्बी, डी तेल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पशुओं की चर्बी, ठीक है। आदिमानव जब कलाकारी करता था तो रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाकर उन रंगों को लगाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 29। हरनिहरन गुफा स्थित है। हरनिहरन गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3। विडम्ब की खोज किसने की? विडम्ब की खोज किसने की? ऑप्शन है यहाँ पर ए असित कुमार, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर जगदीश गुप्त, डी कनिंघम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर जगदीश गुप्त, ठीक है। ये जो विडम्ब है ये एक पिकनिक स्थल है, ठीक है, तो इसकी खोज की थी डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 31। सडंग का दूसरा अंग है। सडंग का दूसरा अंग कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पर ए रूपभेद, बी भाव, सी प्रमाण, डी वर्णिका भंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रमाण, ठीक है। सडंग की कौन कौन से अंग हैं? रूपभेद नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पर प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। तो आप लोग इन्हें क्रम से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 32। राजस्थानी पेंटिंग में पसंदीदा विषय थे। राजस्थानी पेंटिंग में पसंदीदा विषय थे। ऑप्शन है यहाँ पर ए राम सीता, बी राधा कृष्ण, सी अप्सराएं, डी रावण मंदोदरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राधा कृष्ण, ठीक है। राजस्थानी पेंटिंग में सर्वाधिक चित्रण राधा कृष्ण के चित्रों का मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 33। लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है? लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है? लिखुनिया ये आपका एक प्रागैतिहासिक स्थल है, ठीक है। एक प्रागैतिहासिक स्थल है जिसका नाम है लिखुनिया। तो आप लोगों को बताना है कि लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी गरई, डी गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गरई नदी, ठीक है। लिखुनिया गरई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 34। प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई? प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई, यानी कि वॉश पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑप्शन है यहाँ पर ए दून स्कूल, बी नालंदा स्कूल, सी बंगाल स्कूल, डी मद्रास स्कूल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बंगाल स्कूल, ठीक है। वॉश पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बंगाल स्कूल से। और किसने की थी? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वॉश शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ? बंगाल स्कूल से हुआ। और किसने किया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 35। मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग की विभिन्न टोनों के द्वारा बनाई गई है? विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो किस रंग की विभिन्न टोनों के द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन है यहाँ पर ए काला, बी नीला, सी पीला, डी लाल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोनालिसा की पेंटिंग सभी ने देखी होगी, तो वो पेंटिंग लाल रंग की विभिन्न टोनों के द्वारा ही बनाई गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 36। प्रमाण का अर्थ है। प्रमाण का क्या अर्थ है? ऑप्शन है यहाँ पर ए आकृतियों का ठीक ज्ञान, बी राग का ठीक ज्ञान,
सी आकृतियों की अज्ञानता, डी ताल का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आकृतियों का ठीक ज्ञान। ठीक है, प्रमाण का अर्थ क्या होता है? आकृतियों का ठीक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 37, यूनिटी का आशय है। यूनिटी का आशय क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर ए सहयोग, बी एकता, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। ठीक है, यूनिटी का अर्थ क्या है? सहयोग और एकता दोनों से इसका आशय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 38, सामंजस्य का संबंध निम्न में से है। अब आप लोगों को सामंजस्य का संबंध बताना है, किससे है? ए रूप से, बी तान से, सी वर्ण से, डी उपर्युक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। ठीक है, रूप तान वर्ण सभी को मिलाकर ही चित्र में सामंजस्य उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 39, पूजा स्थलों पर बुंदेलखंड की लोक कला एवं परंपरागत कला के अंतर्गत बनाए जाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर ए स्वास्तिक, बी स्वास्तिक कलश, सी शंख दीप और सूर्य, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, सभी बनाए जाते हैं, स्वास्तिक कलश शंख दीप सूर्य सभी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 40, बुंदेलखंड में मुख्यतः किस अवतार पर मुख्य द्वार पर चितेरी कला का चित्रण होता है? बुंदेलखंड में मुख्यतः किस अवतार पर मुख्य द्वार पर चितेरी कला का चित्रण होता है? ऑप्शन है यहाँ पर ए विवाह पर, बी यज्ञोपवीत, सी मुंडन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विवाह। ठीक है, विवाह के अवसर पर मुख्य द्वार पर चितेरी कला का चित्रण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 41, चितेरी कला के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। चितेरी कला के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर ए तैल रंग, बी चूने के रंग, सी फेविकोल का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी चूने के रंग। ठीक है, चितेरी कला में चूने के रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 42, स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है यहाँ पर ए टैगोर, बी यूक्लिड, सी अरस्तु, डी अभिनव गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यूक्लिड। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को विधिवत फंडामेंटल पढ़ना है तो इस पर एक वीडियो बनी हुई है जो आपको चैनल पे जाके मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने फंडामेंटल को विधिवत पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो जो बच्चे इच्छुक हैं वो जाकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 43, डार्क टू लाइट किया जाता है। डार्क टू लाइट चित्रण किसमें किया जाता है? अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि डार्क टू लाइट चित्रण किसमें किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर ए तैल रंग में, बी जल रंग में, सी टेम्परा में, डी पेस्टल में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जल रंग में। ठीक है, जल रंग में पहले डार्क कलर लगाए जाते हैं, नहीं जल रंग में नहीं, सॉरी तैल रंग में, तैल रंग में। ठीक है, तैल रंग में पहले डार्क कलर लगाए जाते हैं और फिर लाइट किया जाता है। तो डार्क टू लाइट चित्रण किसमें किया जाता है? तैल रंग में। और जल रंग में लाइट टू डार्क चित्रण किया जाता है, पहले लाइट किया जाता है उसके बाद में उसी को धीरे धीरे डार्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 44, किसी शून्य अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न की जाती है? किसी शून्य अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न की जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर ए अंतराल को भर देने से, बी केवल एक बिंदु रखने से, सी सम बिंदु रखने से, डी किसी स्थान पर कुछ आकृतियाँ बना देने से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल एक बिंदु रख देने से। ठीक है, आपका ये धरातल था। ठीक है, ये क्या है? शून्य अंतराल है, यानी कि इसमें कोई भी आकृति बनी हुई नहीं है। अब इसमें अगर आप एक बिंदु कहीं पे रख देते हैं यहाँ पे, तो आपकी जो दृष्टि है सीधे यहीं पे पहुँचती है। तो इस प्रकार किसी शून्य अंतराल में एक बिंदु रख देने से ही वहाँ पर सक्रियता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 45, एक ही बार में
रंगों से चित्र पूर्ण होता है, एक ही बार में रंगों से चित्र पूर्ण होता है, तो ये जो विधि होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन है यहाँ पर ए जेनर पेंटिंग, बी नाइफ पेंटिंग, सी आला प्राइमा, डी ग्लेजिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आला प्राइमा। ठीक है, आला प्राइमा में क्या किया जाता है? एक ही बार में रंगों द्वारा चित्र को पूर्ण कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 46, इनमें से कौन सी आकृतियाँ त्रिआयामी आकृति नहीं बनाती? त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और मोटाई हो। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए वृत्ताकार, बी बेलनाकार, सी गोलाकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वृत्ताकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 47, कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है यहाँ पर ए वात्स्यायन, बी भरत मुनि, सी अरस्तु, डी प्लेटो। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। ठीक है, वरना आप लोग फिर भूल जाते हैं लाइक करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भरत मुनि। ठीक है, कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किसने किया? भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 48, हीगेल ने ललित कलाओं को कितने भागों में बांटा है? हीगेल ने ललित कलाओं को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन है यहाँ पर ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। ठीक है, हीगेल ने ललित कलाओं को 5 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से वर्ग हैं? देखिए, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, काव्य कला। ठीक है, तो 5 वर्गों में हीगेल ने ललित कलाओं को बांटा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 49, भारत में राजा रवि वर्मा ने स्थापित की। भारत में राजा रवि वर्मा ने स्थापित की। ऑप्शन है यहाँ पर ए रेडियो, बी टेलीविज़न, सी लिथोग्राफी प्रेस, डी स्टूडियो। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लिथोग्राफी प्रेस। भारत में राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 50, वयन यानी कि टेक्सचर क्या है? वयन या फिर इंग्लिश में कहते हैं टेक्सचर, हिंदी में कहते हैं वयन। तो ये क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर ए वर्णों का गुण, बी धरातलीय बनावट, सी धरातल का खुरदुरा प्रभाव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धरातलीय बनावट। ठीक है, वयन या फिर टेक्सचर क्या है? धरातलीय बनावट, ध्यान रखिएगा इसे ही। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी भी कलाकृति में विषय की पहचान कैसे की जाती है? किसी भी कलाकृति में विषय की पहचान कैसे की जाती है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ए व्यापार, बी सभी अंगों को मिलाकर, सी संयोजन में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सभी अंगों को मिलाकर। ठीक है, चित्रकला के सभी अंगों को मिलाकर ही हम किसी भी कलाकृति में विषय की पहचान कर पाएंगे कि ये कलाकृति किस विषय से संबंधित बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न संख्या 2, पूर्वी देशों में चित्रांकन का मूल तत्व क्या है? पूर्वी देशों में चित्रांकन का मूल तत्व क्या है? ऑप्शन है इसके ए भाव, बी रंग, सी रेखा, डी ताल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न संख्या 3, प्रसन्न नेत्र किसके समान होते हैं? प्रसन्न नेत्र किसके समान होते हैं? ऑप्शन है इसके ए मृगी, बी खंजन, सी कमलकली, डी व्यंजन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी खंजन। ठीक है, खंजन ये पक्षी होता है, तो प्रसन्न नेत्रों को खंजन पक्षी के अनुसार मतलब समान माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न संख्या 4, चंचल मुखाकृति किसके समान होती है? चंचल मुखाकृति किसके समान होती है? ऑप्शन है यहाँ पर ए पान के पत्ते के समान, बी मछली जैसी, सी मानव जैसी, डी तितली जैसी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पान के पत्ते के समान। ठीक है, चंचल मुखाकृति को पान के पत्ते के समान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न संख्या 5, किस रस को
रसों का राजा कहा जाता है? किस रस को रसों का राजा कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर ए हास्य, बी करुण, सी वीर, डी श्रृंगार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 6। सबसे मुलायम पेंसिल होती है? सबसे मुलायम पेंसिल कौन सी है इनमें से? ऑप्शन देखते हैं इसके, ए 2H, बी 4H, सी 6B, डी 8B। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी 8B। ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान रखिए, एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है हार्डनेस। ठीक है, कठोरता, पेंसिल कितनी ज़्यादा कठोर है। एच में जितने नंबर बढ़ेंगे, जैसे 2H, 3H, 4H, तो पेंसिल उतनी ही ज़्यादा कठोर होती चली जाएगी। और बी का मतलब क्या होता है? ब्लैकनेस। ठीक है, ब्लैकनेस यानी कि पेंसिल में ग्रेफाइट की मात्रा जितनी अधिक बढ़ाएंगे उतनी अधिक पेंसिल मुलायम होती चली जाएगी। ठीक है, पेंसिल मुलायम होती चली जाएगी और पेंसिल आपकी डार्क चलेगी। जैसे यहाँ पर 8B आपका आंसर है, तो जो 8B पेंसिल होगी उसमें ग्रेफाइट की मात्रा बहुत अधिक होती है, बहुत मोटी, उसकी जो नोक होती है बहुत मोटी होती है। तो पेंसिल जो आपकी 8B है वो मुलायम होगी, और जितनी मात्रा H की बढ़ेगी उतनी ही पेंसिल आपकी कठोर होती चली जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, H का मतलब होता है हार्डनेस और B का मतलब होता है ब्लैकनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 7। स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है यहाँ पर ए टैगोर, बी यूक्लिड, सी रेम्ब्रा, डी अरस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी यूक्लिड। ठीक है, स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? यूक्लिड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8। किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है? किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है? ऑप्शन है यहाँ पर ए बराबर 4 भाग करने से, बी 2 भाग बराबर करने से, ठीक है 2 बराबर भाग करने से, सी है ऑप्शन असम विभाजन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी असम विभाजन करने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 9। भयानक रस का रंग क्या है? भयानक रस का रंग क्या है? ऑप्शन है इसके यहाँ पर ए नीला, बी लाल, सी पीला, डी काला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी काला। ठीक है, देखिए आपके 9 रस हैं और सभी रसों के कोई ना कोई रंग हैं, तो यहाँ पर भयानक रस पूछा गया है, तो भयानक रस का रंग क्या होगा? काला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। चित्रतल पर प्रभावशाली अंतराल का सृजन कैसे किया जाता है? चित्रतल पर प्रभावशाली अंतराल का सृजन कैसे किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर ए पूरी भूमि बनाकर, बी कुछ भी ना बनाकर, सी आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर, डी पूरी तरह से बनाकर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर। ठीक है, आप किसी भी आकृति को बना रहे हैं, ठीक है, तो उनके मध्य जो दूरियां होती हैं, किस आकृति के बीच में कितनी दूरी छोड़नी सही रहेगी, ठीक है, तो उस प्रकार से आप अपने चित्र में प्रभावशाली अंतराल दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। चितेरी कला की प्रमुख विशेषता है। चितेरी कला की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है इसके ए रंगों का प्रयोग नहीं होता है, बी रंगों के सूख जाने पर ही रंगों का प्रयोग होता है, सी रंग बिना सूखे ही दूसरे रंगों का प्रयोग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रंग बिना सूखे ही दूसरे रंग का प्रयोग। ठीक है, चितेरी कला की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें क्या होता है, जब आप एक बार रंग लगाते हैं, ठीक है, तो उन रंगों को बिना सूखे ही दूसरे रंगों का प्रयोग उन पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 12। 20वीं शताब्दी की लोक कलाओं के उदाहरण हैं। 20वीं शताब्दी की लोक कलाओं के उदाहरण हैं। ऑप्शन है यहाँ पर ए सागर पन्ना के भित्ति चित्र, बी होशंगाबाद के भित्ति चित्र, सी छतरपुर तथा रायसेन के भित्ति चित्र, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 13। चितेरी कला के निर्माण में प्रयुक्त होता है। चितेरी कला के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है यहाँ पर ए तैल रंग, बी चूने के रंग, सी फेविकोल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी
चूने के रंग, ठीक है। चितेरी कला में क्या होता है, चूने के रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 14, अनुपात के लिए उचित ज्ञान को किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अनुपात का दूसरा और कौन सा नाम है, ठीक है, अनुपात को और किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए प्रमा, बी प्रभा, सी प्रभाव, डी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए प्रमा, ठीक है, प्रमा का मतलब प्रमाण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाण मतलब कि अनुपात, ठीक है, अनुपात या प्रमाण या प्रमा एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 15, नाट्य शास्त्र के अनुसार भावों की संख्या कितनी है। नाट्य शास्त्र के अनुसार भावों की संख्या कितनी है, यानी कि नाट्य शास्त्र में कितने भावों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पर ए 33, बी 49, सी 3, डी 6। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 49, ठीक है। नाट्य शास्त्र में 49 भावों का अंकन किया गया है, मतलब नाट्य शास्त्र के अनुसार भावों की संख्या कितनी मानी गई है, 49, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 16, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक यानी पहले दार्शनिक कौन थे। ऑप्शन है यहाँ पर ए आनंदवर्धन, बी भरत मुनि, सी अभिनव गुप्त, डी वात्स्यायन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी भरत मुनि, ठीक है। सौंदर्य शास्त्र के पहले दार्शनिक कौन है, भरत मुनि। और दोस्तों वीडियो देखते देखते लाइक भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग लाइक करने में पता नहीं क्या कितनी कंजूसी करते हैं, लाइक करने में क्या जाता है यार, कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 17, तान का प्रयोग निम्न में से किस शैली में किया गया है। तान का प्रयोग निम्न में से किस शैली में दर्शनीय है, यानी कि बहुत अच्छा तान का प्रयोग किस शैली में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर ए अजंता, बी अभ्रंश, सी प्रागैतिहासिक, डी कंपनी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी कंपनी शैली, ठीक है। देखिए तान का बहुत अच्छा जो प्रयोग है वो कंपनी शैली में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 18, नौ बंगाल शैली किसकी देन है, ठीक है। नौ बंगाल शैली किसकी देन है। ऑप्शन है इसके ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी यामिनी रॉय, सी नंदलाल बसु, डी असित कुमार हल्दर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी नंदलाल बसु, ठीक है। नौ बंगाल शैली नंदलाल बसु की देन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 19, काम सूत्र के अतिरिक्त किस प्राचीन ग्रंथ में कला के अंगों का विवेचन हुआ है। काम सूत्र के अतिरिक्त किस प्राचीन ग्रंथ में कला के अंगों का विवेचन हुआ है। ऑप्शन है इसके ए कल्पसूत्र, बी सम्रांगण सूत्र, सी चित्र सूत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी चित्र सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 20, आकृति को छोटी या बड़ी अंकित करने में सहायक यंत्र को क्या कहते हैं। आकृति को छोटी या बड़ी अंकित करने में सहायक यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर ए ग्राफ मेथड, बी पेंटागन, सी पेंटोग्राफ, डी एंथ्रेलिक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पेंटोग्राफ, ठीक है। पेंटोग्राफ एक प्रकार का यंत्र होता है जिससे क्या होता है, अगर आपने कोई छोटी आकृति बनाई है और सेम उसी आकृति को आपको बड़ा बनाना है तो उसकी सहायता से आप बना सकते हैं, या फिर आपने कोई बड़ी आकृति बनाई है और सेम जैसी वो बनी है सेम एज आपको छोटी बनानी है तो आप जो आपका पेंटोग्राफ यंत्र है उसकी सहायता से आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 21, पीला रंग किसका प्रतीक है। पीला रंग किसका प्रतीक है। ऑप्शन है यहाँ पर ए पराक्रम, बी प्रेम, सी शांति, डी विस्मय। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी विस्मय, ठीक है। पीला रंग विस्मय का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 22, दृश्य कला के अध्ययन में सर्वाधिक उज्जवल भविष्य किसका है। दृश्य कला के अध्ययन में सर्वाधिक उज्जवल भविष्य किसका है। ऑप्शन है यहाँ पर ए कृषक डिजाइन, बी औद्योगिक डिजाइन, सी पर्यावरणीय रूपरेखा, डी चित्र डिजाइन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पर्यावरणीय डिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 23, विभागों की संख्या कितनी है। विभागों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है यहाँ पर ए 2, बी 49, सी 4, डी 33। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए
2, ठीक है। विभागों की संख्या कितनी है? 2, आलिंबन और उद्दीपन। नंबर 1 आलम्बन और नंबर 2 उद्दीपन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 24। भरत मुनि के अनुसार रस की निष्पत्ति किससे होती है? भरत मुनि के अनुसार रस की निष्पत्ति किससे होती, या फिर ऐसे कह लीजिए कि भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति किससे मानी है, ठीक है। इनके अनुसार रस की जो निष्पत्ति है वो किससे होती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए चित्र, बी मूर्ति, सी नाट्य, डी काव्य। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाट्य से, ठीक है। देखिए, आपको याद रखने के लिए मैं एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट बताती हूँ। जो नाट्य शास्त्र है, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि, ठीक है। तो जब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखा है तो वो रस की उत्पत्ति जो है वो नाट्य से ही मानते हैं, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा कि नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं, इसलिए रस की निष्पत्ति ये किससे मानते हैं? नाट्य से। नाट्य यानी कि क्या? नाटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 25। आधुनिक भारत में चित्र सडंग की व्याख्या किसने की? आधुनिक भारत में चित्र सडंग की व्याख्या किसने की? ऑप्शन है यहाँ पर ए गगनेन्द्र नाथ टैगोर, बी नंदलाल बोस, सी यशोधर पंडित, डी अवनीन्द्र नाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवनीन्द्र नाथ टैगोर, ठीक है। आधुनिक भारत में सडंग की व्याख्या किसने की थी? अवनीन्द्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 26। चित्र सूत्र में कितने प्रकार के रस बताए गए हैं? चित्र सूत्र में कितने प्रकार के रस बताए गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर ए 8, बी 9, सी 11, डी 7। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 9, ठीक है। चित्र सूत्र में 9 रस बताए गए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 27। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्र सूत्र नामक प्रकरण है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में, ठीक है, कौन सा खंड है जिसमें चित्र सूत्र नामक प्रकरण है? ऑप्शन है यहाँ पर ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, तीसरे, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में चित्र सूत्र नामक प्रकरण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 28। किस ग्रंथ में कला के लिएकारु व चारु शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में कला के लिएकारु और चारु शब्दों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर ए अष्टाध्यायी, बी गीता, सी चित्रलक्षण, डी महाभारत। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी में कला के लिएकारु और चारु शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 29। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है यहाँ पर ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, बी बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ठीक है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 30। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है यहाँ पर ए भोज, बी कुंतक, सी आनंदवर्धन, डी भामह। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आनंदवर्धन, ठीक है। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन आनंदवर्धन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 31। संबद्धता का सिद्धांत है। संबद्धता का सिद्धांत है। ऑप्शन है यहाँ पर ए रूपभेद, बी भाव, सी प्रमाण, डी वर्णिका भंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रमाण, ठीक है। संबद्धता का सिद्धांत किसे कहते हैं? प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 32। अंतराल में स्थित रूप के कितने आयाम होते हैं? अंतराल में स्थित रूप के कितने आयाम होते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर ए 2, बी 4, सी 5, डी 1। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2, ठीक है। अंतराल में स्थित रूप के कितने आयाम होते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 33। तैल रंग के खोजकर्ता हैं। तैल रंग के खोजकर्ता हैं। ऑप्शन है यहाँ पर ए संडे पेंटर्स, बी पॉल सैंडबाई, डी जॉन रोजर बिटबाई, डी आइक बंधु। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी आइक बंधु, ठीक है। तैल रंग के खोजकर्ता कौन है? आइक बंधु, ठीक है। आइक बंधु 2 भाई थे, जिनमें से तैल रंगों की खोज किसने की है? जॉन वॉन आइक। ध्यान रखिएगा, अगर आइक बंधु आता है तब तो आप यही टिक करेंगे, लेकिन
अगर जॉन वॉन आइक आता है, ठीक है, तो आप उसे ही टिक करेंगे। जॉन वॉन आइक ने की थी तैल रंगों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 34। वॉस तकनीक की रेखाएं भारतीय कला से प्रेरित हैं तथा तकनीक है, यानी कि देखिए क्वेश्चन समझिए, वॉस तकनीक की जो रेखाएं हैं वो भारतीय कला से प्रेरित हैं, लेकिन जो वॉस तकनीक है ये कहाँ से ली गई है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, ए इटालियन, बी ईरानी, सी चीनी जापानी, डी मंगोलियन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चीनी जापानी, ठीक है। जो आपकी वॉस तकनीक है ये चीनी जापानी तकनीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में कौन सा माध्यम आर्द्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम आर्द्र नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर, ए जल रंग, बी पेस्टल, सी टेम्परा, डी वॉश। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पेस्टल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 36। चित्र में छोटे छोटे बिंदुओं को संयोजित करके लाइट डार्क प्रभाव उत्पन्न करना कहलाता है। चित्र में छोटे छोटे बिंदुओं को संयोजित करके, यानी कि ये कोई चित्र है, इसमें इस प्रकार बिंदुओं से लाइट और डार्क प्रभाव दिखाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, ए जेनर पेंटिंग, बी स्टपलिंग, सी ग्लेजिंग, डी म्यूरल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टपलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 37। सिग्रेफिटो विकसित हुई। सिग्रेफिटो कहाँ विकसित हुई, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑस्ट्रेलिया, बी चीन, सी जापान, डी यूरोप। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यूरोप, ठीक है। सिग्रेफिटो कहाँ विकसित हुई थी? यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 38। तैल चित्रण के लिए सर्वोत्तम भूमि है। तैल चित्रण के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? ऑप्शन है यहाँ पर, ए भित्ति, बी कागज, सी कैनवास, डी बोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी कैनवास, ठीक है। आप लोग भी चित्रण करते होंगे, तैल चित्रण करते होंगे, किस पे करते हैं? कैनवास पे, क्योंकि तैल चित्रण के लिए सबसे अच्छी जो भूमि है वो क्या मानी गई है? कैनवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 39। जल रंगों हेतु कौन सी तूलिकाएं उत्तम होती हैं? जल रंगों के लिए किस प्रकार की तूलिकाएं यानी कि ब्रश उत्तम माने गए हैं, यानी कि अच्छे माने गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, ए हॉग हेयर, बी शेबल हेयर, सी फ्लैट ब्रश, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सेबल हेयर, ठीक है। यानी कि गिलहरी के जो बाल होते हैं, गिलहरी के बालों से बनी जो तूलिका होती है वो जल रंगों के लिए सर्वोत्तम मानी गई है, ठीक है, सबसे अच्छी होती है, बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 40। कागज की कतरन से बने चित्र को कहते हैं। कागज की कतरनों से जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, ए म्यूरल, बी कोलाज, सी बाटिक, डी फ्राटेज। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोलाज, ठीक है। कागज की कतरनों से बने चित्र को कहते हैं कोलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 41। सबसे अच्छा कैनवास होता है। सबसे अच्छा कैनवास होता है। ऑप्शन है यहाँ पर, ए लिनन, बी रेशम, सी सूत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लिनन, ठीक है। लिनन के धागों से बना कैनवास सर्वोत्तम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 32। सरल रेखा क्या है? सरल रेखा क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर, ए दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी, बी हाथ द्वारा खींची रेखा, सी किसी विधि द्वारा खींची रेखा, डी एक आकार की सीमांत रेखा, ठीक है। एक आकार की सीमांत रेखा, ये डी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए दो बिंदुओं की कम से कम दूरी। ये दो बिंदु हैं यहाँ पर, तो इनके बीच की जो कम से कम दूरी होती है इसी को कहते हैं सरल रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 43। चारकोल किससे बनता है? चारकोल किससे बनता है? ऑप्शन है यहाँ पर, ए कैल्शियम, बी लकड़ी, सी ग्रेफाइट, डी रेत। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लकड़ी, ठीक है। चारकोल यानी कि कोयला, तो कोयला किससे बनता है? लकड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 44। प्रमाण की एक इकाई कहलाती है। प्रमाण की एक इकाई कहलाती है। ऑप्शन है यहाँ पर, ए नाप, बी योग, सी ताल, डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ताल। प्रमाण की एक इकाई कहलाती है ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 45।
वर्ग के त्रिआयामी रूप से कौन सी आकृति बनती है? वर्ग यानी कि ये, तो वर्ग के त्रिआयामी रूप से कौन सी आकृति बनती है? ऑप्शन है यहाँ पर ए गोल, बी त्रिभुज, सी घन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी घन। ठीक है, इस प्रकार वर्ग होता है और इसका त्रिआयामी रूप लेंगे जैसे कि पासा, तो पासा क्या होता है? घनाकार। ठीक है, त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 46, विक्ट्री टावर कहाँ स्थित है? विक्ट्री टावर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर ए रणथंभौर, बी चित्तौड़, सी जयपुर, डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी चित्तौड़। ठीक है, विक्ट्री टावर जो है वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में, और इसे हिंदी में कहते हैं विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ या फिर विक्ट्री टावर स्थित है चित्तौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 47, भारत में पेस्टल रंगों के खोजकर्ता हैं। भारत में पेस्टल रंगों की खोज किसने की थी? ऑप्शन है यहाँ पर ए रोसल्वा कारिएरा, बी सतीश गुजराल, सी शांति दबे, डी अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, भारत में पेस्टल रंगों की खोज किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर। और वैसे पूछा जाए कि पेस्टल रंगों की खोज किसने की थी, तो रोसल्वा कारिएरा सही रहेगा। पेस्टल रंगों की खोज किसने की थी? रोसल्वा कारिएरा ने। लेकिन भारत में किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 48, रस का अर्थ है। रस का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है यहाँ पर ए अच्छी कलाकृति, बी कलाकृति का विषय, सी कलाकृति का प्रदर्शित भाव, डी दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति, उसे क्या कहते हैं? रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 49, जब एक समान आकारों की रचना होती है तो उस संबंध को क्या कहते हैं? जब एक प्रकार के समान, मतलब कि समान आकारों की जब रचना की जाती है, एक ही प्रकार के 2 आकार हों, ठीक है, यानी कि समान आकारों की जब रचना की जाती है तो उस संबंध को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर ए विभाजन, बी सहयोग, सी सामंजस्य, डी संतुलन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सहयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 50 और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। प्रमाण कब अरुचिकर हो जाता है? प्रमाण कब अरुचिकर हो जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर ए लंबाई में अंतर हो जाने पर, बी चौड़ाई में अंतर हो जाने पर, सी लंबाई और चौड़ाई में अंतर हो जाने पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लंबाई और चौड़ाई में अंतर हो जाने पर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में जब अंतर हो जाता है तब प्रमाण अरुचिकर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।